2022 का चुनाव हुआ था, जिसमें मैं जहाँ पे वोटिंग हो रही थी उसके अंदर था। वहाँ देखा कि जब अगर 1500 का अंतर है और सपा का प्रत्याशी जीत रहा है, आगे जा रहा है, तो वहाँ क्या होती थी, लाइट काट दी जाती थी, लिंच कर दिया जाता था, वो किसी का फ़ोन आ जाता था, ऐसे ऐसे करके सपा को हराया गया है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय मंजिल में तमाम इंडिया अलायंस के बड़े नेता आए, लेकिन एक चेहरा वहाँ से थोड़ा नदारद था। वो है अखिलेश यादव, जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से ज़रूर ये साफ किया है कि वो चुनावी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं, क्योंकि एकदम से जो है वो चुनावों की तारीख जो है वो अनाउंस हुई है। लेकिन भाजपा को हराएंगे, ये उन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पर कहा है। कुछ सपा के समर्थक हैं, वो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। चर्चा इस बात की होने लगी सोशल मीडिया पर कि अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जब तमाम बड़े नेता आए हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री आए हैं, तो अखिलेश यादव के ना आने से क्या विपक्षी एकजुटता पर कुछ आंच आती है? नहीं नहीं, कुछ ऐसा असर नहीं पड़ेगा। वो भैया हम सबकी जान है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की युवा दिलों की धड़कन है। आज के डेट में अगर वो युवा कोई पसंद कर रहा है तो अखिलेश यादव को पसंद कर रहा है। उनकी एक आस है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो युवाओं को सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में है बेरोजगारी। अगर वो सरकार में आते हैं तो रोजगार और बहुत सी ऐसी सुविधा है जो देने का काम करेंगे। और जब वो सरकार में थे, ऐसी बहुत सी सुविधाएं थी जो उन्होंने लागू किया था। अभी किस कारण नहीं आए आप महाराष्ट्र में, ये तो वही जानते हैं। मतलब मैं एक बार ट्वीट जो है वो अखिलेश यादव का बता देती हूँ, क्योंकि वो नहीं आ पाए इस भारत जोड़ो न्याय मंजिल, जिसे नाम दिया गया है इंडिया अलायंस की, इस रैली को। उन्होंने लिखा है कि मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए बधाई बधाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि चुनाव की अकस्मात घोषणा की वजह से व्यस्तता के कारण हम इसके लिए यहीं से ऐलान करते हैं कि देश की एकता और तरक्की चाहने वाले हम सब एक सोच के देश प्रेमी दल पूरी तरह से आपके सहयोग और देश की सौहार्द प्रिय जनता के समर्थन से इस बार भाजपा को ऐतिहासिक रूप से पराजित करेंगे। यानी कि भले ही अखिलेश यादव यहाँ नहीं आए, उसको लेकर चर्चा होने लगी, लेकिन उस बीच उनका ट्वीट भी आया और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा समर्थन इस यात्रा को, हमारा समर्थन विपक्षी एकजुटता को है। और उन्होंने लिखा कि भाजपा को हराएंगे, इंडिया को जिताएंगे, भाजपा हारेगी, देशवासी जीतेंगे। और इस तरह के कई नारों के साथ उन्होंने अपने ट्वीट से ये साफ जाहिर किया है कि कुछ खटपट नहीं है। लेकिन और अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, जो मैं सवाल इनसे पूछ रही थी, कुछ इससे कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने ये साफ तौर पर कहा है। लेकिन जी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं मैडम। हम जनपद जौनपुर और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं मैडम, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस के एक हिस्से में वो भी हैं, जो भी एक इकाई हैं। और हम ये चाहते हैं मैडम, आजकल जो भी देश में चल रही हैं ये अफवाहें, 80 हराओ देश बचाओ, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये नारा दिया। पीडीए एनडीए जो है पीडीए ही हराएगा मैडम। और सबसे पहली बात, आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं दिलों की धड़कन और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे, विपक्ष में मजबूत और पार्टी के हर शिक्षित हर एक वर्ग आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को लाइक करता है मैडम। और हम उस देश से आते हैं मैडम जिस प्रदेश का मुखिया योगी है, और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हर एक बातों को मजबूती से रखते हैं। सदन हो चाहे जहाँ भी हो मैडम, हर चीज़ें हो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। आप, क्योंकि आपने जौनपुर का जिक्र किया, तो महाराष्ट्र के कृपा शंकर जो हैं वो जौनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। 1000 जो घोटाला कर सकता है, वो 200 करोड़ दे के टिकट पाए हैं। वहाँ जनता न्याय करेगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, बस टिकट का फैसला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया अगर टिकट का फैसला कर रहे हैं तो हम लोग उनको जिता के सदन में भेजेंगे। मैडम अभी कल एक चर्चा हुई, आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जौनपुर जिले के जितने भी नेताएं हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व सांसद हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश की चाहे जो भी इकाइयाँ हों, हमारे जनपद की जो भी इकाइयाँ हैं, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष से लेकर सभी हमारे जो भी जिले के बड़े नेता हैं,
उनसे बैठक करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यह तय किया है। कुछ दिनों में आपको साफ हो जाएगा कि वहाँ कौन प्रत्याशी होगा। जीता हुई प्रत्याशी आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उतारेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है मैडम। अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि इंडिया अलायंस की इतनी बड़ी मीटिंग तो हो गई मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन यूपी की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के नेता साथ में प्रचार कब करते नजर आएंगे, क्योंकि मैडम, आखिरकार बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे गठबंधन मैडम। में ही चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही जल्द आपके सामने देखने को मिलेगा मैडम। एक ही मंच पर सभी लोग साझा करेंगे मंच मैडम, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जो भी इंडिया अलायंस के जितने भी संगठन के साथी हों मैडम, सभी लोग मजबूती के साथ आपके साथ और बड़े मंच पर दिखेंगे मैडम। ये चीज़ें हैं, बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि ओवैसी जो है वो यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि सपा को इससे नुकसान होगा? नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। बस यही कहना चाहूँगी कि भाजपा की भी टीम है। मैं मुसलमान आपको भी यही लगता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूपी वैसे में वो मैडम आने कोई से फर्क कोई नहीं फर्क पड़ने पड़ने वाला वाला है नहीं है। मैडम। समाजवादी जीत रहा है 80 के 80। सबसे पहली बात मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ता है और हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कोई असमंजस की बातें नहीं है मैडम। जी। 2022 का चुनाव हुआ था, जिसमें मैं जहाँ पे वोटिंग हो रही थी उसके अंदर था। वहाँ देखा कि जब अगर 1500 का अंतर है और सपा का प्रत्याशी जीत रहा है, आगे जा रहा है, तो वहाँ क्या होती थी, लाइट काट दी जाती थी, लिंच कर दिया जाता था, वो किसी का फ़ोन आ जाता था। ऐसे ऐसे करके सपा को हराया गया है। और वहाँ अगर केंद्र में भाजपा सरकार ना होती तो यूपी में अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री दोबारा बनने से कोई नहीं रोक सकता था। बस केंद्र में सरकार रहने से दबाव, बड़े बड़े अधिकारी चुनाव आयोग के ऊपर दबाव रख के सपा और को जो हराया गया ईवीएम है। को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा है, अभी भाषणों में भी हमने सुना कि ईवीएम हटाओ, और कांग्रेस पार्टी भी, विपक्षी पार्टी भी अपना विरोध दर्ज कर चुकी है ईवीएम को लेकर। अभी आपने भी जिक्र किया, आपको भी यही लगता है कि ईवीएम? लगता है, मैं राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से और बाकी जितने इंडिया अलायंस में हैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द अगर ईवीएम बैन करना चाहें तो अच्छी बात रहेगी, और हम जैसे युवाओं के लिए अच्छी बात रहेगी। क्योंकि अभी आप प्रेजेंट टाइम ज़्यादा नहीं, 1 महीना 15 दिन पहले देखिए पुलिस भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में। पुलिस भर्ती आई, उसमें क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक किया गया, खुद उनके ही आदमी लीक किए। कोई तिवारी करके है जो पूरा मुख्य उसका दिखाया जा रहा है। तो ऐसे पेपर लीक करके ये सब खर्चा 400-500 बेरोजगार हैं, कैसे न कैसे करके 400-500 का फार्म भरते हैं, लीक कर दिया जाएगा। तो हम लोग कितना दिन देखें, उम्र तो निकल चुकी है, छूट दिया गया था, परीक्षा दिए सब लोग, परीक्षा दिए, 5-5 में पेपर बिका है। जी, तो हम सपा के कुछ कार्यकर्ता, कुछ समर्थकों से बात कर रहे थे। अखिलेश यादव इंडिया अलायंस की, इस इंडिया गठबंधन की इस रैली में क्योंकि नहीं मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके अपना समर्थन जो है वहीं बैठ कर दिया। इस पर तमाम चर्चा जो है वो हमने की कि आखिर क्यों अखिलेश यादव नहीं आए। उन्होंने ट्वीट से साफ किया, लेकिन क्या इससे कोई विपक्षी एकजुटता पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या ये कोई झटका है या नहीं है, इस सब पर हमने चर्चा जो है वो की। आपको इस पर क्या लगता है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक महाराष्ट्र।